हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग 11 जेपीएससी के लिए जो है शिवांगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज इस सेट का हम लोग 7 नंबर सेट को डिस्कस करेंगे। बाकी सेट के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा नाम झारखंड के लिए प्रचलित नहीं रहा है? तो पौंडरिक, वात्य प्रदेश, काकरखंड या सोना नागपुर। तो झारखंड के लिए जो नाम प्रचलित नहीं रहा वो हो जाएगा सोना नागपुर, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड के नाम से जो है जेपीएससी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपका जो झारखंड का जो भी नाम मिलता है उसे आप ध्यान में जरूर याद रखें। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जैसे ये मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया था, ये कुकरा या कोखरा। ये जो है 7 से 10 जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं एतराय ब्राह्मण में झारखंड का क्या नाम मिलता है। तो एतराय ब्राह्मण में झारखंड का नाम जो है ये पुंड मिलता है। एतराय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंड। उसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये भी एतराय ब्राह्मण में ही मिलता है। झारखंड शब्द का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कौन से ताम्रपत्र में मिलता है? तो ये 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। और झारखंड के नाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे एक बार आप ध्यान में जरूर रख लें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भीमकर्ण किस राजवंश के राजा थे? तो भीमकर्ण का नाम से ही पता है कि भीमकर्ण जो है ये नागवंशी राजा थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमकर्ण का राजा कब बनते हैं? तो भीमकर्ण का जो है इनका जो शासनकाल था ये 10,095 से लेकर 1184 ईस्वी तक रहा। नागवंशी शासक में ये पहले राजा थे जिन्होंने राय के जगह जो है ये कर्ण की उपाधि लेना स्टार्ट किया। ठीक है, कौन सा ऐसा नागवंशी शासक था जिन्होंने अपने नाम में राय के जगह कर्ण का उपयोग किया? तो ये भीमकर्ण था। ठीक है, यहीं से ये जो है राय के जगह कर्ण की जो है उपाधि धारण स्टार्ट हुआ। इसके अलावा भीमकर्ण के बारे में आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बरवे की लड़ाई में किनके बीच हुआ था? तो ये भीमकर्ण और जो रक्सेल राजा थे उनके बीच हुआ था। यहाँ में जो भीमकर्ण जीत गए थे और यहाँ से एक बरवे की लड़ाई के बाद यहाँ पर जो है एक वसुदेव की मूर्ति भी प्राप्त किए थे। तो ये पॉइंट पूछा गया, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए किस राजा का संबंध नागवंश से है? बैरिसाल, विराटकर्ण या कदप राय। तो ये उपयुक्त में से सभी राजा जो है नागवंशी राजा हैं। अगला क्वेश्चन है, उरांव ऑफ छोटा नागपुर नामक शरद चंद्र राय की पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो उरांव ऑफ छोटा नागपुर जो है, उरांव ऑफ छोटा नागपुर ये पुस्तक और इसके लेखक ये दोनों नाम ध्यान में रखिए। प्रकाशन इसका जो है वर्ष 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनीराम मेहता ने इतिहास के कौन सा किताब लिखा है? तो बेनीराम मेहता के द्वारा नागवंशावली लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बेनीराम मेहता के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? नागवंशावली, जिसमें जो है नागवंशी राजाओं का शासन के बारे में और उसके जो राजा के बारे में पता चलता है। ये बेनीराम मेहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के किस स्थान पर इब्राहिम खान ने नागवंशी महाराजा को हराया था? तो ये खोखरा में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पता है कि इब्राहिम खान किसका सेनापति था? तो ये जो है जहांगीर का सेनापति था। और ये कौन से नागवंशी को हराया था? तो ये दुर्जनशाल था, उसे हराया था। ठीक है, इब्राहिम खान ने किसे पराजित किया था? दुर्जनशाल को पराजित किया था। ये कब किया था? तो ये 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में दुर्जनशाल को हरा देता है इब्राहिम खान, जो कि जहांगीर का एक सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हापा मुनि का महामाया मंदिर का निर्माण किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो हापा मुनि महामाया मंदिर का जो निर्माण है ये गजघट रहा है। ये यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये गजघट जगघंट लिख दिया, ये गजघंट राय के द्वारा किया गया था। और हापा मुनि मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो हापा मुनि मंदिर ये गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरो राज परिवार में छोटे भाइयों को किस संज्ञा से संबोधित किया जाता है? तो चेरो राज परिवार में छोटे भाइयों को जो है बुबुआन कहा जाता है, यानी यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पर्ची निवासियों में आदिम जनजाति मानी जाती है। दिए गए कथन में कौन से जो है आदिम जनजाति नहीं है? खरवार, चिकबड़ाई, करमाली या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आदिम जनजाति खरवार, चिकबड़ाई, करमाली ये तीनों आदिम जनजाति में नहीं आते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो खरवार, चिकबड़ाई, करमाली ये किस में आते हैं? तो ये सदान में आते हैं। ठीक है, सदान है ये लोग। खरवार, चिकबड़ाई, करमाली सदान में आते हैं। बाकी आपको पता है कि आदिम जनजातियों की संख्या कितना है? टोटल 8 है।
जिसमें कौन कौन है, तो आप याद रखिएगा माल पहाड़िया सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला आदिम जनजाति कौन है, तो माल पहाड़िया। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा कौन से आदिम जनजाति की संख्या है, तो माल पहाड़िया का। उसके बाद सोरैया पहाड़िया, उसके बाद कोरवा आता है, पहाड़िया आता है, बिरहोर आता है, असुर आता है, सबर आता है और बिरजिया। बिरजिया की जनसंख्या में आदिम जनजाति में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो बिरजिया का है, और सबसे ज़्यादा माल पहाड़िया का। तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोड़कर जमीन रैयत द्वारा स्वयं तैयार की जाती है, क्या इस पर रैयत राजा को क्या देता था, तो यहाँ पर जो है रैयत राजा को सलामी देता था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ब्रिटिश सरकार के शासन व्यवस्था में कब चतरा में सिविल कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो चतरा में जो है सिविल कोर्ट की स्थापना अप्रैल 1781 में की जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलामू किला में पहली बार ब्रिटिश सरकार का झंडा किसने फहराया था, तो पलामू किला पर पहली बार जो ब्रिटिश सरकार का झंडा गैमक के द्वारा फहराया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोदू तथा कोंता मुंडा का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो रोदो और कोंता मुंडा का जो विद्रोह है ये वर्ष 1819 से 21 के बीच में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 से 19 से 21 के बीच में, ऑप्शन में थोड़ा सा गलती आप सुधार लीजिए। रोदो और कोंता मुंडा का विद्रोह जो है 1819 और 21। रोदो और कोंता मुंडा का विद्रोह किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये तमाड़ विद्रोह से संबंधित है। तमाड़ विद्रोह जो आपको पता है ये टोटल 6 चरणों में होता है। ये कब से स्टार्ट होता है, तो ये 1782 से स्टार्ट होकर 1821 तक चलता है। और तमाड़ विद्रोह का जो छठा चरण था, छठा चरण के ही जो नेतृत्व करता थे रोदो और कोंदा मुंडा थे, जो 1819 से लेकर 1821 तक चला था। तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास प्रसिद्ध गंगा नारायण विद्रोह का नायक किस स्टेट से संबंधित है, तो गंगा नारायण का विद्रोह जो है, गंगा नारायण का विद्रोह जो ये किस स्टेट से संबंधित है, ये बाड़भूम थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्चुअल में जो गंगा नारायण का विद्रोह होता है ये कब होता है, तो गंगा नारायण का विद्रोह जो है ये 1832 से लेकर 1833 ईस्वी में होता है। गंगा नारायण का विद्रोह का जो इफेक्ट है ये सिंहभूम का क्षेत्र में, ढालभूम के क्षेत्र में, और उसके बाद बंगाल के कुछ क्षेत्र में मिलता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर जो बाड़भूम का क्षेत्र था वहाँ का जो एक दीवान था माधव सिंह, जिसका चचेरा भाई था गंगा नारायण, तो माधव सिंह ने क्या कराया था कि चालाकी से गंगा नारायण का जो है जमींदारी को बंद करा दिया गया था, जिसके लिए गंगा नारायण जो है अंग्रेजों के पास भी जाते, लेकिन अंग्रेज इसके लिए कोई मदद नहीं करते, जिसके कारण ये विद्रोह स्टार्ट होता है। इसलिए जो ये भूमिज विद्रोह है इसे हम गंगा नारायण का विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जातिन भागा के उपनाम से जाना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। 3 जनवरी 1920 को जेल से रिहा होने के बाद मौलाना आज़ाद रांची से कलकत्ता चले गए थे, ये भी कथन सही है। अजीत कुमार राय यानी ए के राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की गठन 1971 में की थी, ये भी कथन सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, वे बटालियन के किस पद पर थे, तो जयमंगल पांडे जो है ये सूबेदार थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर और बीरभूम से काटकर जो नया जिला बनाया हुआ कौन से नाम से जाना, तो ये संथाल परगना के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी दिए जाने के बाद उनके कितने गांव को जब्त कर लिया गया था, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को जो है फांसी दिए जाने के बाद उसके जो टोटल 97 गाँव को जब्त कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग से छूटने के बाद बिरसा मुंडा ने किस जगह पर बड़ी महत्वपूर्ण सभा कर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप दिया था, तो ये साइबर रकब उल्लूहातू साइको, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका डुम्बारी पहाड़ी खूटी है, वहाँ पर जो है बिरसा मुंडा जेल के बाद छूटने के बाद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सभा करते हैं और वहीं से जो है अपना विद्रोह का अंतिम रूप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधित्व के द्वारा जमीन संबंधित रेंट एक्ट पास करते हुए जमीन पर ऑक्यूपेंसी राइट का अधिकार दिया, ठीक है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी ऑक्यूपेंसी राइट का अधिकार दिया, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव क्रांतिकारी के पिता के नाम क्या था, तो ये रघुनाथ सहदेव, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1824 ईस्वी में अंग्रेज ने किस मद्यपान पर टैक्स लगाया जिसका जनता ने काफ़ी विरोध किया? तो 1824 में जो है ये हड़िया और पोताई कर लगाया जाता है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद जो है कौन सा जो है ये जो है हड़िया और पोताई कर लगने के बाद कौन सा विद्रोह जो है भड़का था? तो ये कोल विद्रोह भड़का था, यानी जो कोल विद्रोह हो जाएगा, कोल विद्रोह। ठीक है, हड़िया पर कर लगाने की वजह से यहाँ पर जो है कोल विद्रोह भड़क गया था। इसके अलावा हड़िया कर था, पोताई कर था और भी अन्य थे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो हड़िया पर कर, कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह का अवधि कब से कब तक था? तो कोल विद्रोह जो है 1831 से लेकर 1832 तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अघुरदाई का नाम छोटानागपुर के इतिहास में चर्चित रहा क्यों? तो अघुरदाई का नाम है क्यों चर्चा में है? तो अघुरदाई एक डायन के रूप में इनका जो नाम था एक डायन के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैतिक या दैविक मामले को देखने की जिम्मेदारी जनजाति समुदाय में किसकी होती है? तो ये पाहन की। नैतिक और दैविक मामले का जो है जिम्मेदारी पाहन की होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में 1863 के आसपास में डाक मुसारा का प्रचलन बढ़ा, यह क्या था? तो डाक मुसारा एक तरह का क्या था? तो ये एक प्रकार का कर था। डाक मुसारा एक प्रकार का कर था जो ब्रिटिश के द्वारा 1863 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति में चातर और मुचुक रानी की पूजा की परंपरा रही है? तो झारखंड के किस जनजाति में जो चातर और मुचुक रानी थी, ये भोक्ता जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित वर्तमान लूथर मिशन गिरजा का शिलान्यास पास्टर गोस्नर के सहयोग से हुआ था। इसके लिए राशि कहाँ से आई थी? तो ये बर्लिन से आया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फो क्यू ची ने फाहियान ने झारखंड के किस भाग का वर्णन किया? तो ये छोटानागपुर का जो है वर्णन किया फाहियान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा का पहला केंद्र छोटानागपुर अंचल में किस वर्ष खोला गया था? तो प्राथमिक शिक्षा का पहला केंद्र छोटानागपुर अंचल में जो वर्ष 1834 ईस्वी में खोला जाता है। किस इतिहासकार ने लिखा है कि मुंडा जनजाति छोटानागपुर में ईसा पूर्व 600 साल पूर्व आए थे? तो ये कौन सा इतिहासकार का ऐसा मानना है? तो ये जो है मानना है शरत चंद्र रॉय का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र तल से नेत्रहाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से नेत्रहाट की औसत ऊंचाई जो है ये लगभग 3500 फीट का है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन मानभूम जिला के पगबीरा नामक स्थान के जैन मंदिर किस शताब्दी के बताए जाते हैं? तो मानभूम में जो जैन मंदिर मिला ये कौन सा शताब्दी का? तो ये 6ठी शताब्दी का मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के कितने जिले जो झारखंड आंदोलनकारी राज्य बनाने के पूर्व झारखंड में शामिल कर राज्य की मांग कर रहे थे? तो बंगाल का 3 जिला को जो है झारखंड जो आंदोलनकारी है उसे झारखंड में शामिल करने का मांग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने विधानसभा का चुनाव मुर्गा चुनाव चिन्ह के रूप में लड़ा है? तो ये झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था ये मुर्गा चुनाव चिन्ह था। 1952 के जो चुनाव में हुआ था झारखंड पार्टी 33 सीट जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से झारखंड के कितने जिले बिहार के क्षेत्र से सटा हुआ है? तो झारखंड का जो 10 जिला है बिहार का क्षेत्र से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुलकेरिया नाग किस लिए चर्चित है? फुलकेरिया नाग किस लिए चर्चित है? तो ये हॉकी प्रशिक्षक के रूप में फुलकेरिया नाग जो है हॉकी प्रशिक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1967 में रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर किस नए दल का गठन किया था? तो 1967 में रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर जो है ये जन क्रांति दल का गठन करते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्वीकृति कब दी? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्वीकृति 13 जनवरी 2016 को दी गई, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में छोटानागपुर में 36 कर लिए जाते थे? तो ये जो है नागवंशी के शासनकाल में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस स्टेट के राजा के दीवान जग्गू को अंग्रेज ने विरोधी गतिविधि के कारण हटा दिया था? तो ये कौन से स्टेट के राजा थे? तो ये हो जाएगा आपका पोरहाट क्षेत्र के राजा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा की जन्म स्थली के रूप में कौन सा गांव है? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है ये कहाँ पर है? तो ये टकरा खूंटी के से रिलेटेड है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ पर है? तो टकरा खूंटी में होता है। और ये भी ध्यान रखिए जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म होता है वर्ष 1903 ईस्वी में होता है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम ग्राम स्वराज योजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी है? तो इसमें जो राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 25% का है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडारी पत्रिका जगड़सरा मुंडारी पत्रिका जगड़सरा का संपादन इनमें से किसने किया है? ठीक है, जगड़सरा का जो है संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो जगड़सरा का जो संपादन है ये सुशील बागे के द्वारा किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े निर्मल महतो की हत्या कब की गई? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े जो है निर्मल महतो, इनका जो हत्या कर दिया जाता है ये 8 अगस्त 1987 को, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है निर्माणकर्ता में मुख्य निर्मल महतो और शिबू सोरेन थे, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय के निर्माण के किस कुलपति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय के निर्माण करने वाले जो कुलपति जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनका नाम है, यह है रामदयाल मुंडा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय समाज में प्रचलित धान का संबंध किन किन से है? तो गोत्र से, सरनेमा से, फसल विशेष से, तो ये सभी से। धान जो है गोत्र भी है, कुल नाम भी है और फसल विशेष भी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी नदी सबसे प्रदूषित मानी जाती है? तो दामोदर नदी को राज्य का सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो ब्राह्मणी नदी जो है ये दुमका में है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो चाची अभ्यारण्य। धनबाद का सबसे क्षेत्रफल कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन नामक खनिज का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो टंगस्टन का उपयोग जो है विद्युत क्षेत्र में होता है, विद्युत उद्योग के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड नामक कारखाना को तकनीकी सहायता किस देश से मिलता है? तो तकनीकी सहायता जो है ये इंग्लैंड से मिलता था। इंडियन एक्सप्लोसिव कहाँ पर था? तो ये गोमिया बोकारो में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद किस सिस्टर ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी? तो मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो प्रमुख बनी थी वो निर्मला है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झानो हंसदा ने किस वर्ष तीरंदाजी में एशियन चैंपियन का स्वर्ण पदक जीता? तो झानो हंसदा के द्वारा ये किस वर्ष जीता गया था? तो ये जो है वर्ष 2006 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के प्राप्ति के पूर्व किसने आजसू के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में काम किया? तो आजसू का जो है पहले अध्यक्ष बनते ये प्रभाकर तिर्की, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके जो सचिव बनते ये सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है, महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाता है? सूर्य सिंह बेसरा को। इसके अध्यक्ष के रूप में प्रभाकर तिर्की को। आजसू का गठन वर्ष 1986 में। उसके बाद आजसू का गठन के रूप में कौन कौन प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो शिबू सोरेन और निर्मल महतो, ये दोनों जो है आजसू के गठन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारका नदी के तट पर स्थित मंदिरों का गांव किस स्थल को कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव जो है मालूटी दुमका को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत राजनीतिक जीवन में विधानसभा के सदस्य रहे किस सदस्य को उग्रवादी ने गोली मारकर हत्या जनवरी 2005 में कर दिया था? तो इनका जो हत्या 2005 में किया जाता है ये थे महेंद्र सिंह। ठीक है, महेंद्र सिंह के नहीं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा रमेश सिंह मुंडा का। ठीक है, रमेश सिंह मुंडा का हत्या जो है 2005 में कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय विद्वान WC आर्चर ने लील खोरा खेखेल नाम से 100 गीतों का संकलन प्रकाशित किया, यह किस भाषा में है? तो WC आर्चर लील खोरा खेखेल जो है ये किस भाषा में है? तो ये कुड़ुक भाषा में है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बारू नामक पुस्तक मुंडारी भाषा के रचनाकार कौन है? तो बम्बरू नामक जो है मुंडारी भाषा में लिखा गया पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दयाल चंद्र मुंडा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के पूर्व डॉक्टर रामदयाल मुंडा किस विद्यालय के प्राध्यापक थे? तो मिनीसोटा विश्वविद्यालय, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का विधिवत उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा कब किया गया था? तो ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का जो है विधिवत उद्घाटन 17 जनवरी 1982 को किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में जो सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया जाता है? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन जो है बनता है, ये वर्ष 1991 में, ये धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयले की कौन सी किस्म झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो झारखंड में सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड के साथ किस विद्रोहियों का द्वंद्व युद्ध हुआ जो इतिहास में अंकित है? तो स्ट्रीट फील्ड के साथ किनका जो है सबसे द्वंद्व युद्ध होता है? तो गया मुंडा का, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता जतरा भगत की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? तो ये 28 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको पता है कि टाना भगत आंदोलन वर्ष 1914 ईस्वी में होता है। इसके सिलसिले में वर्ष 1916 ईस्वी में जो है जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 वर्ष के लिए इनको जेल का सजा हो जाता है। जब इन्हें फिर जेल से ये छूटते हैं तो जेल में जो है अत्याचार के कारण बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानगाड़ी की परंपरा झारखंड के किससे संबंधित है? तो वानगाड़ी परंपरा ये किससे संबंधित है? तो वानगाड़ी जो परंपरा है ये आपका कृषि कार्य से संबंधित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छौ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किनकी भूमिका रही है? तो रामदयाल मुंडा, केदारनाथ साहू, SN सिंहदेव, ये उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड लोक संगीत में प्रयुक्त शब्द कली किसका वाचक है? तो कली जो है नर्तकी का वाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पृष्ठभूमि में दीकू शब्द किसका वाचक है? तो दीकू शब्द जो है ये शोषक वर्ग के लिए यूज किया जाता था जनजातियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टुइला नामक यंत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो टुइला एक तरह का वाद्य यंत्र है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहराय पर्व के उपरांत किस तरह के मेला का आयोजन किया जाता है? तो सोहराय पर्व के उपरांत जो है डायरा जतरा का आयोजन किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय समाज में बेड़ा या बेड़ा का इस्तेमाल करता है, यह क्या है? तो बेड़ा एक तरह का क्या है? तो ये एक तरह का आपका एक प्रकार का गहना है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेड़ा एक तरह का गहना है। विद्यालयों में बच्चों के ठहराव के लिए कौन सी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रहा है? तो विद्यालय में जो बच्चों के ठहराव के लिए मिड डे मील योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवा का अधिकार अधिनियम में नया राशन कार्ड बनाने की सीमा निर्धारित की गई है। तो ये 60 दिनों के अंदर जो है आपको नया राशन कार्ड बनकर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में झारखंड का कौन सा स्थान था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का जो स्थान था ये 5वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना का प्रारंभ किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ? तो ये अर्जुन मुंडा के काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ये यहाँ पर कौन सा सत्य पूछ रहा है? तो कर्म गीत में है खुदीराम महतो, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिया का संबंध जनजाति परिवार से है, करिया क्या है? तो करिया का संबंध एक जनजाति परिवार से, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है करिया क्या होता है? तो करिया एक तरह का जो है एक प्रकार का वस्त्र है, करिया एक प्रकार का वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष धनबाद लॉ कॉलेज की स्थापना की जाती है? तो धनबाद लॉ कॉलेज की जो स्थापना वर्ष 1976 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोंदली नामक फसल किस श्रेणी में रखा जाता है? तो गोंदली जो ये एक तरह का खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहीद नागेश्वर महतो की शहादत किस युद्ध में हुई? तो शहीद नागेश्वर महतो की शहादत जो है ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजस्विनी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झारखंड के किन जिलों में प्रारंभ की गई है? तो तेजस्विनी योजना पायलट प्रोजेक्ट जो है ये रामगढ़ और दुमका में स्टार्ट किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मंत्र को हम किस साहित्यिक श्रेणी में रखते हैं? तो मंत्र को हम लोक साहित्य में रखते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में नर्तक का प्रधान सैन्य वेशभूषा में रहता है? तो ये पायका नृत्य है। पायका नृत्य एक तरह का सैनिक नृत्य है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए में कौन खेल झारखंड का परंपरागत खेल है? तो झारखंड का परंपरागत खेल जो है ये भौरा है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड जनजीवन में व्यवहृत उपयोग होने वाला गुंगू का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो गुंगू का निर्माण जो है ये पत्ते से होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिए गए में से कौन सा जो है वन उत्पाद से संबंधित है? केंदुपत्ता, साल का बीज, महुआ, ये सभी जो है वन उत्पाद हैं। उधवा झील पश्चिम बिहार राजमहल काउंसिल का संबंध किससे? तो उधवा झील
उधवा झील पश्चिम बिहार जो है ये साहिबगंज से संबंधित है और इसका जो निर्माण होता है वर्ष 1991 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाशपाती नामक फल का उत्पादन झारखंड के किस जगह में सर्वाधिक होता है? तो ये नेत्राहाट में सर्वाधिक होता है। नाशपाती का जो उत्पादन नेत्राहाट में सबसे अधिक होता है। मालतो भाषा का संबंध किससे है? तो मालतो भाषा का संबंध द्रविड़ परिवार से है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। मालतो भाषा का संबंध द्रविड़ परिवार से है। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जय झारखंड कहाँ से निकलती है? तो जय झारखंड जो है ये आपका डाल्टनगंज से निकलती है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस जगह बिरला कास्टिक एंड केमिकल्स कारखाना को स्थापित किया गया था? तो ये रेहला में, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। फूलखुंदी नामक विधि विधान किस परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो फूलखुंदी जो है आपका ये किस विधि कहाँ से जुड़ा हुआ? तो ये मांडा मेला से जुड़ा हुआ है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। 35वां जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड किस स्थान पर रहा? तो 35वें जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड जो है ये 16वां स्थान पर रहा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव तस्करी में जो सबसे अधिक प्रवाहित जिला कौन सा है? तो मानव तस्करी से सबसे अधिक प्रवाहित जिला जो है ये खूंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस वर्ष जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो है 2012 में जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये 55.42 है झारखंड में महिला साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम के रहने वाले किस पादरी ने रामकथा पर बृहत् शोधकर्ता कार्य किया है? तो ये किसके द्वारा ये जो है किया गया था? ये कामिल बुल्को के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग्यकटी की परंपरा किस त्यौहार में निभाई जाती है? तो भाग्यकटी जो है ये कर्मा त्यौहार में किया जाता है। भाग्यकटी मतलब भाग को हटाना, कर्म का प्रधानता को जीवन में लाना, इससे संबंधित है ये कर्मन त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेडोपैथी के विशेषज्ञ के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? तो हेडोपैथी के विशेषज्ञ के रूप में जो पीपी हेम्ब्रेम, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को जो है ये जगन्नाथ मेला का आयोजन किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।